बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट पॉपुलर रेसिपी मटन कीमा और मटर की रेसिपी बनाने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से इजी स्टेप के साथ और इतना कमाल के टेस्ट वाली ये रेसिपी बनाएंगे कि आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो जो है आपको मजा ही आ जाएगा। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो लिया है मैं आपको क्वांटिटी बता दूं। यहाँ पर और आधा किलो ही मैंने मटर लिए थे जो छीलने के बाद तकरीबन 1.5 पाव बचे हैं। इसका छिलका भी रिमूव कर दिया तो वो इसका वजन इसमें से लेस होके ये 1.5 पाव तकरीबन मटर अब बचे हैं। 2 बड़े टमाटर और 2 ही मीडियम प्याज और बाकी जो मसाले हैं वो हम आगे रेसिपी में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। प्रेशर कुकर में मैंने कीमा शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने 2 मीडियम प्याज काटे थे वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। टमाटर शामिल कर देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल कर देते हैं। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून बनता है। इसमें अदरक का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और हम खड़े मसालों में सिर्फ 2 लौंग जो इसकी बदबू को, महक को खत्म कर देंगे। और हमने खड़े मसाले इसके अंदर नहीं ऐड करने। बाकी जो स्पाइसेस हैं पिसे हुए वो हम बाद में ऐड करेंगे जब हम इसकी भुनाई करेंगे। चलिए अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ये ऐड करने के बाद तकरीबन हम पौना गिलास इसके अंदर पानी डाल देते हैं। ये देखिए इतना पानी मैंने बचा लिया क्योंकि कीमे को धोया था। धोने के बाद कीमे में भी पानी था। इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 8 मिनट तक मैंने इसमें पकाना है। 3 मिनट कम से कम सीटी चलने में टाइम लगता कुकर का और बाकी हम 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे। और अगर आप वैसे बगैर प्रेशर कुकर के पका रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 20 से 25 मिनट आपको लग सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे पकाएं तो आपका कीमा कुक हो जाएगा। चलिए इसका ढक्कन लगाते हैं और 8 मिनट वेट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 8 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर मैंने कुकर की स्टीम को रिमूव कर दिया। अब देखें इसकी कंडीशन देखें। उतने पानी में ही सारा कीमा और बाकी प्याज वगैरह सब कुछ गल चुके हैं। टमाटर अब इसे हम खुले मुंह वाले बर्तन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। अब खुले मुंह वाले बर्तन में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसके अंदर जो हल्का हल्का पानी बचा है अब हमने इसे बिल्कुल खुश्क करना है। ज्यादातर खवातीन क्या गलती करती हैं कि इसी के अंदर घी डाल देती हैं, तो इधर हमने घी नहीं डालना। इसके पानी को पहले अच्छे तरीके से खुश्क करना है। चले पानी खुश्क कर लूँ, घी डाल के फिर मैं आपको घी की क्वांटिटी बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, कीमा ड्राई हो गया। अब हम इसके अंदर घी डालते हैं। रेस्टोरेंट वाले इसके अंदर घी डालते हैं और हम भी रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रहे हैं तो हम भी इसके अंदर घी डालेंगे। आप अगर घी नहीं खाते तो आप इसकी जगह ऑयल डालना चाहें तो बेशक आप इसके अंदर ऑयल डाल दीजिए। चलें इसके अंदर मैं पौना कप घी डालती हूँ। पौना कप इसके अंदर हमने घी का डाल दिया। अब घी को डालने के बाद घी मेल्ट हो गया और अब हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरे का भी मैंने पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। मैं आपको अक्सर अपनी जो भी मेरी रेसिपीज़ होती हैं कीमे वाली या गोश्त वाली रेसिपीज़ होती है उसमें मैं कहती हूँ कि आपने भुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो आज भी उसी बात को दोहरा रही हूँ कि कीमे की भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। इसमें बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सारा टेस्ट जो है वो यहीं डेवलप होता है। तो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से हमने कीमे की भुनाई की है। अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर देते हैं। मटर ऐड करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई इसकी फिर 1 से 1.5 मिनट इसकी भुनाई करते हैं। 1-1.5 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे मटर अच्छे तरीके से पक सके। पानी डालने के बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। चलें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं और कीमे की कंडीशन देखते हैं।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और इतनी अच्छी खुशबू है कि सारे किचन में इसकी खुशबू महक रही है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं और बहुत ही शानदार टेस्ट और खुशबू वाला हमारा मटन कीमा और मटर का सालन हमारा तैयार है। अब फ्लेम को यहाँ मैंने ऑफ कर दिया और चले अब इसे डिश आउट करते हैं। लीजिए डिश आउट कर लिया मैंने। गाइस यहाँ पर हमारी बहुत ही शानदार खुशबू वाली और बहुत शानदार टेस्ट वाली रेसिपी तैयार है। आई होप के फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी मटन कीमा और मटर वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। नए आने वाले दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।